नमस्कार आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो इसी विषय में मैं आप सभी को कुछ बताने जा रही हूँ। ऐसा है माँ शैलपुत्री का स्वरूप। आदिशक्ति ने अपने इस रूप में शैलपुत्र हिमालय के घर जन्म लिया था। इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नदी नामक एक वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गाओं की प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में इन्हें प्रथम दिवस पूजा जाता है। माँ शैलपुत्री पहले नवरात्र की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारी देवी देवताओं को बुलाया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए वो व्याकुल हो उठी। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश उनसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारी देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित की गए हैं, किंतु उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया। कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी यह व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की उन्हें अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि वहां उनसे कोई भी आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में भी व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए हैं। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कष्ट पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्थक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उसी समय योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं में हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। धन्यवाद।